यूडाइज प्लस पोर्टल के माध्यम से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने, एडिट करने या किसी प्रकार का संशोधन आदि करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराया गया है। सर्वप्रथम गूगल पर यूडाइज प्लस साइट पर जाने पर एक होम पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर जाकर स्टेट सेलेक्ट करें। स्टेट सेलेक्ट करने के पश्चात गो पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करने पर स्टूडेंट मॉड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत प्राप्त यूजर आईडी और कैप्चा भरते हुए लॉगिन करें। लॉगिन करने के उपरांत आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आपको स्कूल डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जिसमें सेक्शन वाइज बच्चों की संख्या दिखाई देगी। व्यू मैनेज के ऑप्शन पर जाने पर उस सेक्शन के बच्चों की जानकारी प्रदर्शित होगी, जहां 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जीपी यानी जनरल प्रोफाइल, ईपी यानी एनरोलमेंट प्रोफाइल, एफपी यानी फैकल्टी प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल जीपी पर क्लिक करने पर आपको बच्चे की सभी जानकारी प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आपको संशोधन करना है तो संशोधन करते हुए सेव बटन पर क्लिक करें। इसी प्रकार बच्चे की एनरोलमेंट से संबंधित जानकारी देखने के लिए ईपी पर क्लिक करें। यहाँ पर यदि आपको संशोधन करना है तो संशोधन करते हुए सेव बटन पर क्लिक करें। इसी प्रकार फैकल्टी प्रोफाइल देखने के लिए एफपी पर क्लिक करें। अब संशोधन करते हुए सेव बटन पर क्लिक करें। प्रोफाइल प्रीव्यू में आप बच्चे की भरी गई समस्त जानकारी देख सकते हैं। अब आप स्कूल डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, सेक्शन मैनेजमेंट। स्कूल प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आपको स्कूल से संबंधित सभी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी। स्कूल प्रिविलेज के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको स्कूल को क्या प्रिविलेज मिला है उसकी जानकारी यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। स्कूल लेवल पर और एडमिन लेवल पर क्या प्रिविलेज मिला है ये जानकारी आपको प्रदर्शित होगी। सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करके क्लास को सेलेक्ट करते हुए सेक्शन ऐड और एडिट कर सकते हैं। अब रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत आपको किसी बच्चे की रिक्वेस्ट जनरेट करना है तो बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरते हुए उस बच्चे का नाम अपने स्कूल में पंजीकृत कर सकते हैं। अप्रूव रिक्वेस्ट। यदि आपने कोई रिक्वेस्ट अप्रूव किया है तो अप्रूव रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आप अप्रूव रिक्वेस्ट देख सकते हैं। यदि किसी विद्यालय से किसी बच्चे की रिलीज रिक्वेस्ट आती है तो व्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट देख सकते हैं और उस रिक्वेस्ट पर एक्शन ले सकते हैं और इसे अप्रूव भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम अपडेट में जिस स्टूडेंट का नाम अपडेट करना है उसका पेन नंबर स्टूडेंट पेन में डालकर गो पर क्लिक करें। आप स्टूडेंट के नाम को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक अलर्ट दिखेगा। ध्यान रहे स्टूडेंट का नाम सिर्फ एक ही बार चेंज होगा। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे: एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट 2023-24। एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करने पर आपको विद्यालय में जो बच्चे एक्टिव हैं उनकी लिस्ट प्रदर्शित होगी। यदि किसी बच्चे का आधार यूडाइज प्लस पोर्टल पर पेंडिंग है या सत्यापित नहीं है तो वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI पर क्लिक करके आप उस स्टूडेंट के आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। कोई बच्चा स्कूल से रिलीज हो गया है या प्रमोट हुआ है तो ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित होगा और उसका स्टेटस ड्रॉप बॉक्स स्टेटस में अपडेट करने के लिए दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। यदि कोई बच्चा किसी कारणवश आपके स्कूल में चला गया है तो आप उसका कारण भरते हुए उस बच्चे के ड्रॉप बॉक्स स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। इनएक्टिव स्टूडेंट में जो स्टूडेंट आपके विद्यालय में एक्टिव नहीं है वो इनएक्टिव स्टूडेंट में प्रदर्शित होंगे। एक्टिव स्टूडेंट 2023-24 में पिछले साल के एक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रदर्शित होगी। अपार मॉड्यूल में जाकर आप क्लास और सेक्शन भरकर गो पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत आपको स्टूडेंट की लिस्ट प्रदर्शित होगी। जिन बच्चों की अपार आईडी जनरेट नहीं है आप यहां से उन बच्चों की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं।
यदि किसी क्लास के बच्चे को दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो सेक्शन शिफ्ट पर जाकर जिस सेक्शन में बच्चे को भेजना चाहते हैं उस सेक्शन को सेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में 5 मॉड्यूल हैं, जिनमें पहला है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इसको क्लिक करने पर प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल में जाकर आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे करते हैं यूजर मैनुअल देखकर आप एक्टिविटी कर सकते हैं। समरी देखने के लिए आप व्यू समरी पर क्लिक करें, जिसमें आपको प्रोग्रेशन से संबंधित सभी जानकारी प्रदर्शित होगी। इंपोर्ट मॉड्यूल, यदि आप विद इन स्टेट से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप विद इन स्टेट पर क्लिक करें। यदि आप आउटसाइड स्टेट से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट आउटसाइड के ऑप्शन पर क्लिक करें। ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव लिस्ट को देखना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करें। इंपोर्ट मॉड्यूल का यूजर मैनुअल देखने के लिए आप इंपोर्ट यूजर मैनुअल पर क्लिक करके यूजर मैनुअल को देख सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव लिस्ट को देखना चाहते हैं तो UDICE कोड को भरकर सर्च करें, आपको ड्रॉप बॉक्स इन एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट प्रदर्शित हो जाएगी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल, मार्क ड्रॉप आउट पर क्लिक करने पर ट्रांसफर TC जनरेट करने और ड्रॉप आउट को मार्क करने के लिए यहाँ जिस बच्चे का TC जनरेट करना है उसका पेन नंबर भरते हुए दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ते हुए आप TC जनरेट और ड्रॉप आउट को मार्क कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को इनएक्टिव मार्क करना चाहते हैं तो इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाकर आप इसे इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं। रिपोर्टिंग मॉड्यूल पर क्लिक करके आप सभी प्रकार की रिपोर्ट्स की एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट इनएक्टिव, इंपोर्ट स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट, स्टूडेंट की संख्या, एज वाइज, कैटेगरी वाइज लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल सर्टिफिकेशन पर क्लिक करने पर आपको स्कूल का स्टेटस प्रदर्शित हो जाएगा। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स 2024-25 में जो बच्चे यहाँ डुप्लीकेट हैं उनकी लिस्ट प्रदर्शित हो जाएगी। ग्लोबल स्टूडेंट सर्च पर क्लिक करके आप दी गई सभी जानकारी को भरते हुए बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है सर्च करके आप बच्चे की जानकारी को देख सकते हैं। बच्चे के रजिस्ट्रेशन और संशोधन के लिए फॉर्म फिल्ड वैलिडेशन गाइड में पात्रता को बनाया गया है। आप इसके अनुसार बच्चे का रजिस्ट्रेशन या संशोधन कर सकते हैं। धन्यवाद।